आज की शीर्षक है महाजीवन। आज महाजीवन शीर्षक पर हम अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं। 10वीं द्वार तोरी लागी, अलख पुरुष जाके ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। यहाँ पर 10वीं द्वार तारी लागी। अब तारी शब्द पर तोरी 10वीं द्वार तोरी लागी, अब अलख पुरुष जाके ध्यान धरे। तो यहाँ तोरी शब्द क्या है, इसको हम समझे। यदि हम शब्द कोश में जाते हैं तो तोरी शब्द का अर्थ नींद लागी, लेकिन नींद से इस अर्थ से यहाँ पर इसका भाव हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो तोरी शब्द का अर्थ है यहाँ पर सम्मोहित चित्त की, यानी किसी प्रति एकाग्रचित हो जाना और दूसरे को नहीं देखना। जैसे कि महाभारत की एक गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण लेते हैं। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुष विद्या सिखला रहे थे और उसी में एक दिन शिष्यों से कहा, आज तुम लोगों को हम परीक्षा लेंगे और द्रोणाचार्य ने एक काल्पनिक चारा को एक रूप में लटका दिया और शिष्य सबको बुलाया। कहा, देखो तू लोग का यही परीक्षा है, इस चारा के आंख को भेदन करना है। तो द्रोणाचार्य तो जानते थे इसमें यह अर्जुन तो चतुर है, उसको ब्याग करके पीछे कर सब शिष्य को लगाया। कहा, तुम लोग देखते हो क्या काम करना है। तो शिष्य लोग बोले, हाँ गुरुदेव, इस चारा के आंख को भेदन करना है। तो कहा, ठीक है। एक एक को पूछा, अब तैयार हो तुम। हाँ गुरुदेव, तैयार हूं। क्या देखते हो। तो मैं देख रहा हूं, इस वृक्ष को देख रहा हूं, वृक्ष की डाल को देख रहा हूं और इस चारा को देख रहा हूं, चारा की आंख को भी देख रहा हूं। ठीक है, तुम जाओ। इसी प्रकार से सब शिष्य को बुलाकर पूछा गया और कहा, ठीक है, रिजल्ट तो बाद में होगा। और अर्जुन को पूछा गया, तो अर्जुन तुम तैयार हो। हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। क्या देखते हो। गुरुदेव, इस चारा के आंख की पुतली के अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, वह चला वहां। तो यही है सम्मोहित चित्त की दशा। उसके लिए दूसरा कोई चीज ना हो, सिर्फ वही हो, यानी आपका सबका जो है किसी पर नजर नहीं होता, प्रेसी पर नजर होता है, वही है। जैसे कि मजनू को लैला पर नजर होगा। मजनू के लिए दुनिया नहीं थी, सिर्फ लैला लैला लैला।
वही है सम्मोहित चित्त की दशा। इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति जब कोई केंद्रित हो जाता है तो संसार की कोई चीज उसे दिखाई नहीं देता, संसार दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। वही है सम्मोहित चित्त की दशा, वही है परमात्मा की प्राप्ति, वही है मोक्ष प्राप्ति, वही है जन्म मरण से छुटकारा पाना। जैसे कि रामकृष्ण को देखा जाए, कहीं यदि चलते निकलते कोई कह देते राम राम, तोरी लग जाती और राम राम कहते कहते बेहोश हो जाते, 6-6 घंटा बेहोश रहते। वह शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती। क्या जाड़ा है, क्या गर्मी है, लोगों ने जब देखता तो उसे जाकर के उसका चाह सुस्कार करता, पानी देता, उसे ठंड में ले जाते, चादर उड़ाते, 6-6 घंटा ऐसा ही बेहोश हो जाते थे, तोरी लग जाती थी। कितने बार रामकृष्ण को ऐसा होता था, जब कहीं कह देते तो वहां तोरी लग जाती था। कोई कह देते जो राम राम, तो वह बेहोश हो जाते थे। ऐसे देखिए गुरु नानक वो भी यही कहानी है। गुरु नानक को एक मर्दाना नाम का शिष्य था जिसका नाम था और वह शिष्य मर्दाना उनका नाम था, जो मुसलमान था। और एक समय की बात है, गुरु नानक कहीं जा रहे थे और नदी किनार से एक हंस की कतार उड़ा। गुरु नानक उसके पीछे दौड़ने लगे और कहा, दौड़ते दौड़ते जहां कतार बैठा वहां पर जाकर गुरु नानक पहुंच गए और कतारों वे हंसों के बीच में, कतार के बीच में जाकर बैठ गए और कहा, क्या तूने मेरे बनाने वाले को जानते हो? कहाँ है? तू तो बहुत दूर तक जाते हो ना। मेरे बनाने वाले को, प्रभु को देखा कहीं? और गुरु नानक के आंख से आंसू बह रहा था और बेहोश हो जाते थे। यह मर्दाना जाकर जब बीना बजाता था तो होश में वह लाता था। और इसी प्रकार गुरु नानक जब कोई मंदिर में जाते थे तो उस मुसलमान के लिए जब जाने का अवसर मिलता था, आदेश मिलता था, तो वह मंदिर, उनके लिए वह मंदिर जाना ठीक था, नहीं तो उनके लिए वह मंदिर बंद रहता था, जिसमें उस मुसलमान को जाने का अवसर नहीं देता था। तो गुरु नानक को जब तोरी लग जाती थी तो उससे होश में लाने के लिए कोई मर्दाना वह तान पूरा बजाता था और होश में लाते थे। परमात्मा की याद में इतने तलीन हो जाते थे गुरु नानक, जो संसार की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती थी और संसार को भी वह त्याग देते थे।